बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और सिंपल सी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ और स्पेशली ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसान रेसिपी है। इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आप एक परफेक्ट बिरयानी की रेसिपी तैयार कर सकें। तो मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँ। आज हम आधा किलो चावल से बिरयानी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बर्तन में 1 कप ऑयल लूँगी और तकरीबन 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज स्लाइसेस में कट कर लिए हैं और इन प्याज को अच्छी तरह से धोकर मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी। और तब तक हमने दरमियानी आंच पर प्याज को पकाते रहना है जब तक ये डार्क ब्राउन रंग तब्दील ना कर लें। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं और हमारे प्याज बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको थोड़ी देर और हल्का सा कलर दूंगी और इसके बाद हम इसमें से थोड़े से प्याज निकाल लेंगे जो हम बाद में बिरयानी पर गार्निश करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। थोड़े से प्याज मैंने निकाल लिए हैं और बाकी प्याज में अब हम तकरीबन हाफ़ केजी चिकन इसमें ऐड कर दें। आप चाहें तो चिकन कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं हाफ़ केजी चावल के साथ हाफ़ केजी चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ। चिकन को हमने दरमियानी आंच पर पकाना है ताकि ये अपना कलर अच्छे से चेंज कर ले। इसके बाद हम बाकी की तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। चिकन को फ्राई होते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और इसको मैंने दरमियानी आंच पर फ्राई किया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट मोटा मोटा कूटा हुआ मैंने इसमें ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको मज़ीद दरमियानी आंच पर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि अदरक लहसुन का जायका इसमें अच्छे से जज़्ब हो जाए। चिकन हमारा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है और आप इसका कलर भी देख सकते हैं। अब हम इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेंगे और तकरीबन 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें काट के बारीक डाल दी हैं। आप मिर्चें चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी स्पाइसी बिरयानी तैयार कर रही हूँ तो मैंने इसमें तीखी मिर्चें शामिल की हैं 3 से 4 अदद। अब हम टमाटरों के साथ चिकन को थोड़ी देर मज़ीद फ्राई करेंगे ताकि हमारे टमाटर भी नरम हो जाएं और चिकन मज़ीद हमारा अच्छे से पक जाए। आपने इस रेसिपी को इसी तरह फ़ॉलो करना है। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छे से तैयार होगी और ये बहुत ही बेसिक सी आसान सी रेसिपी है बिरयानी की। उम्मीद है आप इसको ज़रूर एंजॉय करेंगे। अब हम इसमें बाकी की स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है धनिया पाउडर का और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। वो तकरीबन मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून भर के और इसके साथ हम इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे ताकि चिकन पर अच्छा सा कलर आ जाए। इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे और इसके साथ ही नमक हस्बे ज़ायका इसमें ऐड करेंगे। तमाम चीज़ें इसमें डाल देने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और आप व्यूअर देख सकते हैं कि मैंने इसमें बिल्कुल ही सिंपल मसाले ऐड किए हैं। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढककर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि टमाटरों का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। अब मैं इसमें 2 बड़े साइज़ के आलू मोटे मोटे कट करके ऐड कर दूँगी। आलू अपने मोटे साइज़ के रखने हैं ताकि आपके आलू इसमें ज़्यादा गल कर टूट ना जाए। अब इनको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और थोड़ी देर इस मसाले के साथ इसे फ्राई करूँगी।
आलू फ्राई कर लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप दही का। दही ऐड करते हुए अपने याद रखना है कि आपने आँच बिल्कुल लो कर देनी है ताकि हमारी दही अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। थोड़ी सी मैंने इसमें इमली भी ऐड कर दी है। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही ऐड कर लेने के बाद मैं इसमें बिरयानी मसाले का पैकेट ऐड करूँगी और तकरीबन ये मैंने हाफ़ लिया है। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। हमारे कौरमे में तमाम चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। अब हम इसको हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। और इसके साथ ही मैं एक पतीले में तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी लूँगी और उसमें नमक हस्ब ज़रूरत और कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी और साथ ही 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल के ऐड कर दिए हैं और पानी हमारा बॉयल हो रहा है और इसके साथ ही हमारा कौरमा तकरीबन रेडी हो चुका है। अब मैं इसको धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। पानी हमारा बॉयल हो चुका है और अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे और कौरमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसकी आंच बंद कर दूँगी। और साथ ही हमारे चावल भी तकरीबन तैयार हो चुके हैं। चावलों को आपने हमेशा धीमी आंच पे बॉयल करना है। अगर आप चावल तेज़ आंच पर बॉयल करेंगे तो आपके चावल बीच में से फट जाएंगे। तो चावल हमारे तकरीबन रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको उतार लूँगी और इनका पानी निकाल लूँगी। अब बिरयानी का लास्ट स्टेप आता है तो इसके लिए हम अब लेयर्स लगाएंगे और लेयर लगाने के लिए अपने पतीले के नीचे एक तवा रख देना है ताकि आपका मसाला वगैरह जले ना। और एक पतीले में हम पहले थोड़ी सी ग्रेवी डालेंगे और ऑयल थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर चावलों की एक मोटी सी लेयर लगाएंगे। चावलों की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर हम कौरमे की तह लगाएंगे। क्योंकि मैं हाफ़ केजी चावल की बिरयानी बना रही हूँ तो उसके लिए मेरे पास चावल कम है। अगर चावल की मिकदार ज़्यादा होती है तो आप उसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप लेयर्स बढ़ा सकते हैं। चावलों को आपने हल्के हाथों से फैलाना है ताकि आपके चावल टूटे ना। अब मैं इसके ऊपर कौरमे की तह लगाऊंगी। चावलों के ऊपर मैंने कौरमे की लेयर लगा ली है। अब थोड़े से टमाटर और धनिया पुदीना भी हल्का सा मैं इसके ऊपर छिड़क दूंगी और इसके बाद हम इसके ऊपर दोबारा से चावल डालेंगे। चावलों के ऊपर कौरमे की मैंने दूसरी लेयर भी लगा ली और साथ ही बाकी के बचे हुए टमाटर और धनिया पुदीना भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। और इसके बाद हम इसके ऊपर वो फ्राई किए हुए जो प्याज हमने निकाले थे वो भी इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे। और अब साथ ही हम इसके ऊपर ज़र्दा कलर भी ऐड कर देंगे और एंड में हम इसके ऊपर देसी घी का 1 चम्मच शामिल करेंगे।
इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। इस पे मैंने देसी घी भी ऐड कर दिया है। अब हम इसको दम पर 15 मिनट के लिए रखेंगे और आँच आपने शुरू के 3 से 4 मिनट में तेज़ रखनी है और इसके बाद हम तकरीबन 10 मिनट तक धीमी आँच पर दम पर रखेंगे चावलों को। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो व्यूवर्स, हमारी बिरयानी को दम पर रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी कलरफुल और मज़ेदार सी हमारी बिरयानी तैयार है और चावल कितने खिले खिले से तैयार हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।